एवरीवन, दिस इज राजर एंड वेलकम टू माय चैनल राज चाशमल फाइनेंस। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में शेयर मार्केट में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो भी विंडोज के पावर पॉइंट में, जहां पर मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया है। बहुत ही मजेदार पीपीटी बनाया है, जहां पर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और मेरे को बताने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रेडर की जर्नी पे। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रेडर, ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर आपने ट्रेडर और इन्वेस्टर का बेसिक डिफरेंस अगर देखा नहीं है तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, तो हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, क्योंकि अगर इसको पावर पॉइंट की मदद से समझे, ये एक्चुअल में बहुत ही इजी रह जाता है आपको समझने में और मेरे को बताने में। अगर मैं ऐसे ही हाथ फिरा के घुमा के फिरा के बोलूंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जैसा प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट में एक बंदे को समझ में आता है। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर ट्रेडर, दिस इज नाइदर फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट फील होते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं तो इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। So let's start with the trader, and I have made a PPT for you. So let's start and opening a PowerPoint and make it as a slideshow. Wait. So in the home, and we are going to here slideshow mode. So first and foremost thing जो market में हमको लाना है वो है is a mindset without greed. Yes, हमको मार्केट में लालच नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं बता दूं कि मार्केट में 70% आपका माइंडसेट 70% आपका माइंडसेट और 30% आपका टेक्निकल एनालिसिस। यस, 30%, यू आर एक्चुअली लिसनिंग इट करेक्ट। 30% आपको मार्केट में एनालिसिस की जरूरत है। 70% इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्केट। 70% ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आपका अगर माइंडसेट सही रहेगा तो मार्केट में आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट आपको मिल सकता है। एक्चुअली देखो, मार्केट में आपको बहुत कुछ दिख सकते हैं। 10 का 100 हो रहा है, 100 का 20 हो रहा है, 20 का 200 हो रहा है। ऐसा हमको नहीं जाना। हमको इस साइड पे जाना है, जो प्राइस 10 से 100 तक जा रहा है, हमको उसको 20 में बाई करना है, 30 या 35 में सेल करना है। क्योंकि आपको क्या पता वो 100 जा रहा है और कभी आप ज्यादा लालच के चक्कर में वो 100 वाला जीरो हो सकता है, क्योंकि हर ऑप्शंस वाला जीरो हो जाता है। पर दिस इज बेसिकली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप शेयर्स पे ट्रेड करो तो आप बिना झिझक के ट्रेड करिए, आप अपने टेक्निकल इसके साथ लीजिए। और स्टॉप लॉस इज मेनली इंपॉर्टेंट। आप जो भी करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, इन्वेस्टिंग करें, स्टॉप लॉस, इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक बहुत ही ऊपर जाते हैं अगर उसका फंडामेंटल सही हो। सो ये हुआ पहला पॉइंट। बट सी इट एज अ बिजनेस, नॉट एज अ ट्रेजर। इसको खजाना मत समझना कि आज पैसा दिया कल निकाल लिया, आज 100 दिया कल 1000 हो गया, 2000 हो गया। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। शेयर मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, इज अ हाईली फाइनेंशियल मार्केट, इट इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स कमा सकते हैं, यहाँ पर हम भी कमा सकते हैं अगर हम इसको एज अ प्रोफेशनल फील्ड की तरह देखें। एक्चुअली शेयर मार्केट में आपको एक्सपीरियंस अगर की मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस आपको ईयर ऑन ईयर करना पड़ता है, कि अगर उसको डेप्थ नॉलेज में अगर उसको समझने के लिए। पर टेक्निकल एनालिसिस इज अ डीप एनालिसिस। बट जितना ईयर जाएगा उतना आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझने में आपको होगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट with that one, and here is that. Okay, so next slide, if we move forward to, that is finance, no, not finance actually, that is technical analysis. अब टेक्निकल एनालिसिस में मैंने 3 टाइप्स इसको डिसाइड किया। एक आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, एक है डिमांड एंड सप्लाई, और एक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस को फिलहाल तो हम इसको रखते नहीं है, पर ऑप्शन चेन एनालिसिस हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन एनालिसिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये होता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्चुअली इज अ बेसिकली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितना जाएगा उसका हम एस्टिमेशन करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, विल मेक एन अनदर वीडियो ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट फिलहाल जो है टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और एक है डिमांड एंड सप्लाई जोन। कुछ बंदे कहते हैं कि भाई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ही सही है, बट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इज नॉट ऑलवेज। कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न के साथ हमको डिमांड एंड सप्लाई जोन भी देखना पड़ता है,
क्योंकि तभी से हमको तो पता चलता है कि कहाँ पर डिमांड, कहाँ पर बाइंग आ रही है और कहाँ पर सेलिंग आ रही है। जहां पर बाइंग आ रही है हम उसको डिमांड कहेंगे। पॉइंट नंबर वन, जस्ट नोट इट डाउन, टेक अ कॉपी एंड पेन एंड जस्ट नोट इट डाउन। जहां पर बाइंग आ रही है मार्केट में हम उसको डिमांड कहेंगे। जहां पर मार्केट में सेलिंग आ रही है हम उसको सप्लाई कहेंगे। और इस डिमांड एंड सप्लाई का गेम ही है शेयर मार्केट, और कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेडिंग इज रियली वेरी सिंपल अंटिल यू मेक इट एज अ सिंपल। इसको कॉम्प्लेक्स वे में कभी मत देखना। एनालिसिस आपकी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पर मार्केट में प्रैक्टिकल आपको सिंपल रहना होगा। मार्केट में आपको क्लियर माइंडसेट से आना होगा कि मार्केट ये मेरा धंधा बनेगा। अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन, ट्रेडिंग इज अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सर यही कहते हैं कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, इट इज अ मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, because no other trader can make money or no other business can make more money than this field. So if we forward to a next point, and that what is candlestick chart pattern, and then if we say that, तो कोई बातें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इज अ चार्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई शोन एज अ ग्रीन एंड रेड कैंडल। वैसे ये डेफिनेशन तो आप पढ़ लेंगे, पर डेफिनेशन के बारे में नहीं आते। हम आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एक्चुअली होता क्या। अब इंग्लिश में इंग्लिश तो होता रहेगा, बट एक्चुअली में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हमको दो कैंडल देखने को मिलता है। आपके सेटअप पे कोई और हो सकता है, आप इसको ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और ब्लू कोई करता है, पर बेसिकली ये जो रेड वाला कैंडल है, दिस रेड कैंडल इज दिस मीन्स दैट प्राइस इज गोइंग टू डाउनवर्ड। आपका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होके नीचे आ रहा है, इस रेड कैंडल का मीनिंग। बट इस ग्रीन कैंडल का मीनिंग इज प्राइस इज मूविंग टुवर्ड अपवर्ड, मतलब प्राइस में बढ़ाव हुआ है और प्राइस में ये वाला चढ़ा, मतलब उतार है, उतार चढ़ाव का भाव होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब हम इसको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, तो हम इसको कैसे देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बहुत टाइप्स के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं। एक्चुअली दिस वीडियो इज ओनली फॉर बेसिक। अगर इसको अगर पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, सबके बारे में एक लंबा सीरीज आने वाला है। एक एक करके वीडियो हम उसको बताने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक। आज से बेसिक बेसिक सीख लेते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये होता है, वो होता है। ये ग्रीन कैंडल होता है, रेड कैंडल होता है। ये रेड कैंडल का मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, सो लेट्स डिलीट इट एंड मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट, दैट इज योर्स डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है क्या, मैंने आपको बताया था कि जहां पर बाइंग आती है उसको डिमांड एंड जहां पर सेलिंग आती है उसको सप्लाई। जैसे अगर ये मान लेते हैं कि ये वाला प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये वाला आपका सप्लाई, ये वाला आपका सप्लाई जोन हो गया, ये वाला। एंड प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, तो ये वाला आपका डिमांड जोन हो गया। तो मैंने वही लिखा है, डिमांड इन सप्लाई जोन इज अ जोन इन विच ट्रेडर डिटरमाइंस द बाइंग एंड सेलिंग जोन ऑफ द बिग प्लेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब हु आर द बिग प्लेयर्स। मार्केट पे सिर्फ आप नहीं हो, मार्केट पे पूरा बैंकिंग सेक्टर है। एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले सिटी बैंक, डॉइच बैंक, जर्मनी बैंक, एचएसबीसी, जितने भी बैंक, कार्टेल, जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, यूटीआई, जितने बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट में सिर्फ आप ट्रेड नहीं करते, मार्केट में प्रोफेशनल्स प्लेयर ट्रेड करते हैं, हजारों करोड़ रुपए ट्रेड करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन जहां पर यह कहता है कि बड़े प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस कहां पर सेलिंग कर रहे हैं, कहां पर बाइंग कर रहे हैं। देखो, हम बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशनल्स नहीं होने वाला है, हो भी जाएंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बट उनका क्या होता है, उनके पास ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कैश होता है, मतलब कैश मतलब लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स ऑफ फंड होता है, जहां पर वो मार्केट को ना टेंड करने में उनको उनकी उनको मदद मिलती है। जहां पर हम एक लॉट बाई करते हैं, वहां पर वो हजारों लाखों लॉट्स बाई करते हैं, मार्केट में बाइंग क्रिएट करते हैं, मार्केट में डिमांड्स क्रिएट करते हैं। ये बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस वाले क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा होता है। कैपिटल मार्केट में एक चीज याद रखना, आपके पास जितना कैपिटल होगा आप उतने अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेस कैपिटल में रहोगे तो आपका लेस ट्रेड होगा और रिस्क की टेंडेंसिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑन अ ट्रेडर, अब इसको क्या है, इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्या है, इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस, पोजिशनल बेसिस हम प्लान कर सकते हैं। अब इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस क्या होता है। इंट्राडे मीन्स एक ही दिन में आप उसी शेयर को बाई कर रहे हो और उसी शेयर को आप बेच रहे हो कुछ पॉइंट्स लेके। अगर इंट्राडे वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे इस वीडियो का भी लिंक है, तो आप उसको देख लेते हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस होते हैं। पोजिशनल बेसिस मीन्स आज आप शेयर खरीद के इसको होल्ड कर रहे हो, आपका प्लान है एक हफ्ते के अंदर इतना पॉइंट्स गेन करेगा,
तो आप उसको बेच दोगे। तो ये होता है पोजिशनल बेसिस। अब इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय एनालाइजिंग कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल जैसे डोजी कैंडल हो गया, हैमर, पिन बार, हैंगिंग मैन, बुलिश एंगल फिंगर, बियरिश एंगल फिंगर, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी। सो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जहाँ पर हम उसको एनालाइज करके हम उसको पता करते हैं कि स्टॉक का प्राइस, इसका टेंडेंसिटी कब है। अच्छा, तो और एक पॉइंट में ऐड करने इसको भूल गया कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मींस कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करे, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि कंपनी कोई डिविडेंड इशू करके नहीं रही है। एक्चुअली मैं ये ऐड करना भूल गया, बट कोई बात नहीं, आप कॉपी पेन लेकर लेके बैठे हो तो कंप्लीटली लिख दो कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिखो कि कंपनी के कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स का आपको कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक, एंड मार्केट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज यू थॉट। दैट मीन्स यू थिंक, कोई बात नहीं, मार्केट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज यू थिंक, बट इसको इजी वे में हमको करना है। अगर करना है तो मैं हूं ना, टेंशन काहे लेते हो। ओके, सो हियर वी कम एंड देन टू फॉर टू नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। दिखता कैसे है? अब आप बोलोगे भाई डिमांड एंड सप्लाई जोन आपने तो बता दिया, पर दिखता कैसे है? डिमांड एंड सप्लाई जोन एग्जैक्ट है, एक्चुअली ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये इंडेक्स वाला चार्ट है, जहां पर ये आप जो देख रहे हो ये वाला है हमारा सप्लाई जोन। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आई है, यहाँ पर एक ह्यूज सेलिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये जो गैप्स होता है इसको हम गैप अप कहते हैं और इनको हम गैप डाउन कहते हैं, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होता है। ये सिर्फ इंडेक्स में होता है, मतलब प्राइस में उतना ज्यादा होता नहीं है। और कोई बंदे इंट्राडे में कर रहे हैं तब भी होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए फ्लक्चुएट होता है भाई। एक्चुअली इंडेक्स इसलिए प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो ये, तो हम कहा थे कि ये वाला सेलिंग है, और यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बड़ा कैंडल है, यहाँ पर एक बाइंग आई है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स वाले भी हो सकते हैं, रिटेलर्स वाले ह्यूज बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग, एक डिमांड क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट का एक अपवर्ड प्राइस है, तो इसको हम पूरा डिमांड कहते हैं। तो बेसिकली यही है डिमांड और सेलिंग में, बस आपको एनालाइज करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कब डिमांड आ रहा है, कब सेलिंग आ रही है। अब नेक्स्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीपीटी, that is yours option chain analysis. Actually option chain analysis is in the future options. Future options से different thing, but तब भी आप लिख लो, कोई बात नहीं, तब भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। पढ़ने में क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है कि चलो कोई बात नहीं, इसका एक क्विक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस इज अ रियल टाइम प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर मार्केट पे हो तो दो चीजें याद रखना, बीएसई मार्केट का पापा है और एनएससी मार्केट की माँ है। ये एक्चुअली मैं डिफाइन करता हूँ, एक्चुअली यही होता है, बीएससी इज डैड एंड एनएससी इज मदर। मदर ऑलवेज टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स, बट फादर ऑलवेज ट्राइज टू पुट हिज एफर्ट टुवर्ड्स द मार्केट टू मूव अपवर्ड। कि चलो वैसे तो ज्ञान वैन बहुत हो गया, बट यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, in which keeps the record the buying and selling positions of traders on real time data. Real time data means live data, यहाँ पर अपडेट होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब ऑप्शन एनालिसिस होता क्या है, आपका डेटा, इंस्टीट्यूशंस का डेटा, किसने कितने पोजीशंस खरीदे, किसने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे या बेचे, इनका सबका डेटा ऑप्शन चेन में रिकॉर्ड होता है। जहां पर देखो, पहली बात, अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम ये हेल्प कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट की तरफ, क्या वो सही है और गलत है। अब वो कैसे चेक करेंगे, जो प्रोफेशनल वाले उनके पास डीप डेप्थ नॉलेज होता है, तो वो जहां पर बाइंग कर रहे हैं तो वो हमको पता चल जाता है इस चेन को देख के कि ये चेन हमको कहता क्या है, कि प्रोफेशनल वाले कितने बाइंग किए और कौन से पॉइंट में बाइंग किया है। तो हमको ये पता चल, देखो भाई प्रोफेशनल्स पैसे बनाएंगे तो हमको प्रोफेशनल को बस फॉलो करना है। अगर प्रोफेशनल की तरह बनना हो, एक्ट लाइक अ प्रोफेशन, बी लाइक अ प्रोफेशन, फॉलो द डिसिप्लिन। तो प्रोफेशनल्स की तरह हम फॉलो करते हैं, जहां पर ऑप्शन चेन, एक्चुअली ऑप्शन चेन में सबका डेटा मिलता है। बेसिक डेफिनेशन इज दैट ऑप्शन चेन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डेटा। अब ऑप्शन चेन डिसीजंस इंप्रूव करता है ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन। एक्चुअली मैंने वही बोला था, डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन्स मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट रेजिस्टेंस मतलब मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये होते हैं रेजिस्टेंस, ये होते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब, लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल, आप जमीन पे बैठे हो या खड़े हो तो वो आपका सपोर्ट है, पर आपके ऊपर जो छत है वो आपकी रेजिस्टेंस है। आप उससे ऊपर जा तो सकते हो, पर आपको उसके ऊपर जाने में मुश्किल होगी। पर सपोर्ट में क्या है, आप सपोर्ट पे खड़े हो, आप वहां पर ही रह सकते हो। उसके नीचे जाने के लिए उसको मतलब आपको बहुत ही डीप डाउन करना पड़ेगा, तभी आप सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हो।
तो एक्चुअली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मेन थिंग इन द मार्केट टू आइडेंटिफाई, और मार्केट में ट्रेड करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मस्ट होना चाहिए. अब आ जाते हैं द मैक्स पेन ऑफ इंट्राडे. व्हाट इज द मैक्स पेन? मैक्स पेन सिंपली मीन्स कि मार्केट की टेंडेंसी कहाँ है. एक्चुअली इफ से कोई शेयर अभी चल रहा है 100 पे चल रहा है, ओके कोई शेयर अभी 100 पे चल रहा है, 101, 102, 103, 101, 102, 103 पे चल रहा है. अब उसका टेंडेंसिटी क्या है? मेरे को लगता है ये वाला 105 पे क्लोज होने वाला है, या घूम फिर के 100 पे ही क्लोज होने वाला है. तो इसको हम मैक्स पेन कहते हैं कि हम चार्ट देख हम बता सकते हैं, या जो ऑप्शन चेन है, एक्चुअली ऑप्शन चेन में आई थिंक सो दिखता नहीं है, पर मैक्स पेन तभी आई थिंक सो दिख भाई, वैसे तो दिख भी सकते हैं, मैंने कभी ऑप्शन चेन में देखा नहीं है. वैसे तो सेंसिबल का ऑप्शन चेन में दिख जाता है कि मैक्स पेन क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स वाले का मैक्स पेन क्या हो सकता है, मतलब मार्केट कहाँ जाकर थम सकता है. ये एक एस्टिमेशन करते हैं हाईली प्राइस कैलकुलेटिव की मदद से. ऑप्शन चेन एक्चुअली इज द बेसिक ऑफ ऑल ऑफ दिस. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक कि भाई ऑप्शन चेन दिखता कैसा है. अब चलो दीवार गिर गया. अब आगे ऑप्शन चेन दिखता कैसा. अब भाई बोलोगे भाई ये क्या भाई है, ये चार्ट वार्ट वगैरह चारों दिख लगा दिया, अब क्या करें. कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. ये चार्ट है इज ऑल अबाउट ऑप्शन चेन कैसा होता है. ऑप्शन चेन इज अ डीप डाउन एनालिसिस. अब प्रोफेशनल वाले भी कभी कभी भाई कहते हैं कि क्या है भाई ये क्या चार्ट देख रहे हैं हम, क्योंकि ऑप्शन चेन इज अ डीप एनालिसिस ऑफ द कोर डेप्थ ऑफ शेयर मार्केट. कि मार्केट में चल कर आप यहाँ पर नहीं हो, मार्केट में हजारों करोड़ों लाखों रुपए ट्रेड होता है मार्केट. मार्केट में आप तो कई हजार देते हो, कोई करोड़ों रुपए लाखों करोड़ रुपए ट्रेड करते हैं, हजारों करोड़ रुपए फॉरेन वाले ट्रेड करते हैं, सारे बंदे ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट पे. शेयर मार्केट ये जो है ओआई मीन्स ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे हैं, कितने शेयर्स ताना वाना हो रहा है. एक्चुअली ताना वाना मतलब इंटरेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे जाने. एक्चुअली दिस इज ओनली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस. Future options is a different thing and share is different thing. Don't go to future and options if you enter in the share market. That is deep analysis. And let me disclaimer one thing. Investments are subjected to market risk. Read all the documents carefully before investing. आप करोगे भाई तुम तो इस टाइप सिखा रहे हो, इस टाइप रिस्क नहीं, रिस्क है मार्केट में, और आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना है यही तो आपकी कैली है ना. अगर सब कुछ आसान से मिल गया तो उस सक्सेस का मजा क्या है जो आपको डीप डाउन एनालिसिस के साथ मिलता है. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन चेन. और नेक्स्ट जो है आपको देखना पड़ेगा वो है पंछी उड़ गया. ये है हमारा चैनल जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वैसे पता ही है. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप करियर इन स्टॉक मार्केट बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आने वाले हैं. कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर हम पूरा वीडियो लाएंगे. डिमांड एंड सप्लाई जोन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. मार्केट में एंडलेस थिंग्स हैं जहां पर आपको बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये चैनल यूथ को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस फील्ड को प्रमोट करने के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है लोगों के बारे में वो हमको दूर करना है. अगर आप मेरे साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा. एक्चुअली सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. जय हिंद.